अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे। वीडियो पसंद आएगी तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ये इतना सारा मैस आप देख रहे हैं, यहाँ पे मैं ड्रेस की कटिंग कर रही थी जो कि अस्तर के साथ होती है, और वो बहनें जो पूरे एक कपड़े के अंदर से कमीज़ और शलवार या ट्राउज़र्स को सेपरेट करती है, और अस्तर भी उस हिसाब से 5 गज़ का फैब्रिक होना कितना कोई टफ़ होता है वो रिलेट कर सकती है। यहाँ पे मैंने रॉ सिल्क के ड्रेस के साथ अस्तर को पेस्ट किया था। अस्तर इसके साथ कलर डिफरेंस इसलिए लग रहा है कि मैं इसके साथ मैचिंग लेके नहीं गई थी। मुझे लगा था जब मैंने कपड़ा लिया है रॉ सिल्क का वो ग्रे है तो ग्रे, लेकिन ये थोड़ा सा इसका टोन चेंज है, सिल्वर ग्रे नहीं है, थोड़ा सा डल ग्रे टाइप का है। एनीवेज़ यहाँ पे मैंने शर्ट का फ्रंट पीस, बैक पीस, ट्राउज़र्स को इसके साथ पेस्ट कर लिया था, और यहाँ पे वो तमाम लेसेस है जो कि ऑलरेडी मैंने आप लोगों से वीडियोस शेयर कर दी हैं। फिर जनाब यहाँ से थोड़ी सी मैंने सफाई करनी थी। सैटरडे को स्कूल से मैंने ऑफ़ किया हुआ था ताकि मैं ड्रेस कंप्लीट कर लूँ, लेकिन अनफॉर्चुनेटली मैं इसे कंप्लीट नहीं कर पाई। इस दफ़ा मैं थोड़ा सा आगे चल के बताती हूँ क्यों ऐसा हुआ। इस दफ़ा मैंने शर्ट की कटिंग रॉ सिल्क पे पहले कर ली थी, फिर इसके ऊपर पेस्ट करने के बाद अस्तर को मैंने अलग-अलग से पेस्ट किया था। तो यहाँ पे जो फिटिंग के निशानात थे कुर्ती के वो सारे मेन शर्ट पे लगे हुए थे, जो कि मैंने पेस्ट करने के बाद नज़र आ रहा था। सी थ्रू तो होता है लॉन का फैब्रिक, इसके साथ लॉन का फैब्रिक मुझे अस्तर के तौर पे लगाना था। बहरहाल जी मैंने कुछ अपने ड्रेसेस कंप्लीट किए। इस दफ़ा सैटरडे को मैंने ऑफ़ किया था इस वजह से कि मैं थोड़े से काम कंप्लीट कर लूँगी। इसी दौरान मैंने आपसे कहा था कि बहन के जो कपड़े थे इन्हें मैंने पार्सल करना था, लेकिन इसी दौरान मेरा भतीजा पंजाब जा रहा था तो मैंने उसी के हाथ की चीज़ें भिजवा दी क्योंकि अपने ही पिंड जाना सीगा। यहाँ पे ये सेपरेटली मैंने हर ड्रेस को इसके अंदर कैप्चर इसलिए किया कि उसको मैंने वीडियो भी दिखानी थी। हालांकि उसमें मैंने कल कह दिया था वीडियो अपलोड करूँगी, लेकिन मैंने अपने मत्थे के ऊपर सट लगवा ली थी, जिसकी वजह से मुझे हेडेक कुछ ज़्यादा ही हो गया था। मत्था बोले तो फोरहेड पे, और कैसे लगवाई थी अभी थोड़ी देर में देखते हैं। टोटल 6 पैकेट्स वो थे जिसके अंदर ड्रेसेस, और 4 पैकेट्स ये थे जिसके अंदर आपको पता है कि वो वाले जो 2,500 हज़ार वाले नग थे वो, और उसके सितारे गोल्डन और सिल्वर इसके साथ। मेरे मिट्ठू को ना इस वक्त वक्ता पड़ा हुआ है कि दरवाज़ा बंद कर दिया इसने और खोल नहीं रही है, तो उसने हुल्लड़ मचाई हुई है बाहर। तो वो पीनो उसको चुप कराने की भरपूर कोशिश कर रही है, वो चुप नहीं हो रहा। ये वाला सारा वाइट गोटे का सामान था और वो सारा गोल्डन गोटे का सामान था। ये टोटल कुल मिला के इसके 10 पैकेट्स हो गए थे। अभी कुछ सामान और भी था जो कि 5 किलो से एक्सीड कर रहा था। इतना ज़्यादा कौन ले जाता हैगा, भावें जो भी मर्ज़ी कर लो। बहरहाल जी ये सारे का सारा सामान है, रख लो अपने पास। ये वीडियो मैं अपनी बहन को स्पेशली कह रही हूँ कि बाद में कह सकती है कि सामान कितने गया, तो सामान उधर को पहुँच जाएगा कुछ दिनों तक। बहरहाल जी ये हो गया है। इसके बाद फिर मैं ये लेकर जा रहा था पूंडी। फिर मैंने ये वाली शलवार कंप्लीट करनी थी, इसे कंप्लीट करने पे लगी हुई थी क्योंकि इसका एक पांचा हो गया था, एक पांचा कंप्लीट करने वाला था। ये ड्रेस मैंने घर पे पहनने के लिए बनाया। विंटर्स में यहाँ पे ऐसे ही कपड़े चलते हैं। तो ये करते करते यहाँ पे हो गई थी शलवार कंप्लीट, बल्कि एक पांचा इसका पहले से कंप्लीट था जो कि मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रही थी। यहाँ पे मैं आपको दिखाती हूँ ट्राइपॉड जो ओवरहेड है वो अच्छा खासा सख्त किस्म का रॉड है। तो मैं यहाँ पे काम करते करते इस कोने से मेरा मत्था ज़ोर से टकरा है, मैंने कोई इसकी वो ली नहीं। और यहाँ पे आप मट्टी देख रहे हैं ना, हर एक दिन बाद कराची की खुशकी ऐसी है जो मट्टी लेकर ही अंदर आती है, तो इसको जितना भी साफ़ करो ये ऐसी रहती है। ये वाला हिस्सा मेरे फोरहेड से शुक्र है आंख से नहीं टकराया, और मैंने इग्नोर कर दिया। सुबह उठी तो मैं खूब सारी चक्कर आ रही थी। दोपहर तक मामला ऐसे ही रहा और रात तक, और अभी तक मुझे ऐसे लग रहा है कहीं ना कहीं मेरे सर में दर्द हल्की सी है। मैंने इसको इग्नोर कर डाला। बहरहाल जी छुट्टियां गुजर गई हैं, एक ही छुट्टी करनी होती है और फिर संडे और तो विंटर वेकेशन ही आएंगी जो आएंगे, लेकिन उससे पहले एग्ज़ाम भी होंगे। शलवार मैंने स्टिच कर ली थी कंप्लीट। मैंने भी कोई अपने आप को वो नहीं दी कि मैं बीमार होकर बैठ गई हूँ, और जिम से भी मेरी इत्तफाक से छुट्टी ही थी। सैटरडे को 5 दिन होते हैं क्योंकि मैंने पर्सनल ट्रेनिंग के ऊपर लिया हुआ है, वेट के ऊपर मैं इतना ज़्यादा काम नहीं कर सकती। ये कुर्ता मुझे कुछ बहनों ने कहा था कि ये आप कंप्लीट करके दिखा दीजिएगा, तो इसको भी कंप्लीट कर दिया। बाजू मैंने सिंपल रहने दिए हैं। इसकी मेन वजह यह है कि घर के अंदर काम करते हुए बाजू ऊपर नीचे चढ़ाने पड़ते हैं, इस पर मैं इतना काम नहीं कर सकती। इस कुर्ती की जो फिटिंग है वो चेस्ट से लेके हिप तक ए लाइन टाइप की है, और जो इसके चौक है ना वो स्ट्रेट है। फ्रंट पे इसके 3 पैनल्स पड़े हुए हैं, और पैनल साइड वालों के ऊपर मैंने पिनटक्स को स्टिच किया है जो कि मैं ऑलरेडी ड्रेसिंग में यहाँ पे बता चुकी हूँ। और चौक दामन मैंने इसी के अंदर से फोल्ड किया, अलहदा से मैंने कोई पलटा नहीं लगाया। 6 मिनट की वीडियो बनाई, फिर मुझे ऐसे लग रहा पता नहीं कितनी लंबी कोई वीडियो हो गई। बीच में गैप आने की वजह यही होती है कि कोई ना कोई मुझे बहुत ज़रूरी काम होते हैं जिनको छोड़ के मैं वीडियो नहीं बना सकती हूँ। क्लिप्स वगैरह रिकॉर्ड करती रहती हूँ, लेकिन फिर यही रह जाता है। चलें जी ये सूट बताइएगा कैसा लगा। दूसरा घर का ड्रेस ये वाला था जिसको ऑलरेडी मैं आप लोगों से शेयर कर चुकी हूँ। इसको मैंने हल्का सा कमर से फिट रखा है। आज मैंने अपनी मेजरमेंट्स लिए थे
कि देखते हैं कि ये वाले ड्रेसेस मुझे ये ना हो ना कि मैं पतले यानी कि इसकी चेस्ट फिटिंग कम करने की कोशिश कर रही हूँ, पता लगे। वो एक और ड्रेस नहीं जिसके सामने प्लीट बनाई है, वो भी अल्हम्दुलिल्लाह आज मैंने स्टिच कर लिया, लेकिन भूल गई हूँ उसका वीडियो बनाना। और यहाँ पे दोपहर का टाइम था आपको पता है पंजाब जिन्हें जाना हो तो उन्होंने खाना पैक करके देईदा, तो ये उन्हीं में से था। चावल थे चिकन वाले और कबाब थे, और इसको मैंने थोड़ा सा खाया, हालांकि मुझे मना है, लेकिन थोड़े से चावल खाने से कुछ नहीं होता। अच्छा, वो लॉक मशीन का एक सिस्टर पूछ रही थी, बताएं इसमें बॉबिन भरते नहीं, ये थ्रेड जो है ऊपर सुई में जाता है और जो दूसरे 2 थ्रेड हैं वो गोल गोल घूम के इन चरखियों से नीचे यहाँ से गुजर के आते हैं। इसमें अगर बॉबिन भरते रहे तो हो गया काम पूरा, बड़ी बड़ी नलकियाँ ही इसके ऊपर चलती हैं। तो ओवरलॉक मशीन इस तरह काम करती है, 3 से 4 थ्रेड्स को लेकर चलती है। यही वो मशीन है जिससे दुपट्टे की पिको वगैरह भी होती है। उम्मीद है आपको आपके सवाल का जवाब भी मिल गया होगा। छोटे छोटे क्लिप्स मैंने इसलिए रिकॉर्ड किए थे कि फ्रिक्वेंटली बहनों के क्वेश्चंस आते रहते हैं। और बताएं जी, आप लोगों के एरिया में सर्दियाँ कैसी हो रही हैं? हमारे यहाँ पे हल्की फुल्की होनी शुरू हो गई है। यहाँ पे थोड़ी सी सफाई भी इन्होंने कर दी थी, जो ड्रेसेस मैंने स्टिच किए थे वो लैदा कर दिए। अब देखें एक और मेरे दिमाग का हाल कि यहाँ से तो ये बंद नहीं किया था, बंद हो जाता है, ये वाला बटन पता नहीं पूरी रात खुला रहा है और स्विच लगा रहा है। वो तभी की बात है जब मेरे सर पे चोट लगी थी, इसी तरह मैंने ये ट्राउज़र स्टिच कर लिया था, कंप्लीट हो गया, अस्तर के साथ स्टिच किया। और रॉ सिल्क को जो है ना आप कोशिश क्या करें अस्तर के साथ ही, ताकि इसके अंदर फॉर्मनेस भी आए, क्योंकि ये इधर उधर खिसकता है, इसीलिए कि अस्तर के बगैर आप सी लेती हैं तो वो डामाडोल होता रहता है। ये सब कुछ था जो मुझे आपसे शेयर करना था। इसकी कुर्ती को अस्तर लगा के रखा हुआ है, अभी इसकी यहाँ तुरपाई कर देंगे हम, कोशिश करेंगे सिलाइयाँ फ्रंट की तरफ ना आए। आप बताएं जी कैसे गुजर रहे हैं दिन, और कितनी शादियां अटेंड करने वाली रह गई और कितनी कर ली। मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में, अपना बहुत ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा।